बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज का जो हमारा सवाल है, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि भिखारी जो भीख मांगते हैं कि अगर उनको कुछ ना दिया जाए तो फिर वो बद्दुआ कर देते हैं, यानी वह बद्दुआएं करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह उनकी बद्दुआएं लगती हैं, उनको कोई असर होता है कि नहीं होता। आज इस बारे एक बहुत बड़ा हमारे माशरे में अहम मसला है ये, और इस बारे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो देखें, यकीनन बात सबसे पहले तो ये है कि जब कोई भिखारी भीख मांगता है, और हमारे माशरे में पेशावर लोग जो भीख मांगना शुरू कर रहे हैं, और तरह तरह के, यानी कि उनकी सेहत भी ठीक है, अल्लाह ने हाथ भी दिए हैं, अल्लाह ने पाँव भी दिए हैं, अल्लाह ने आँखें भी दी हैं, और सेहत के तौर पर भी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन उन्होंने भीख मांगना एक पेशावर बना लिया है। यानी बजाय मेहनत करने के, बजाय कोई काम करने के, वो कहते हैं भीख मांगने से ही हमारा काम चल जाता है, तो हमें काम करने की ज़रूरत क्या है। तो देखें, ऐसे लोगों से भीख देने से परहेज़ करें, ऐसे लोगों को भीख नहीं देनी चाहिए। देखें, यकीनन सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक ऐसा देखें निज़ाम, अपने हमसायों में देखें, अपने पड़ोसियों में देखें, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते और परेशान भी बहुत हैं, ऐसे लोगों की मदद करें तो फिर तो एक बहुत बड़ा आपको अजर भी मिलेगा और आपको बहुत बड़ा सवाब भी मिलेगा। बाकी जो पेशावर लोग हैं, और वो तो जितना देते रहेंगे, वो हत्ता कि ऐसे होते हैं कुछ लोग जो पेशावर भिखारी हैं, मांगने वाले, वो आपका भीख का पैसा जो आप खुदा के नाम पे लेते हैं, आप उनको देते हैं, और वही पैसे को गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर नशे में इस्तेमाल करते हैं, चरस में इस्तेमाल करते हैं, शराब में इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे गलत काम जो हैं ज़िना की सूरत में जो है इसमें ख़र्च करते हैं। तो यकीनन देखें, इस सूरत में जो पैसा देने वाला है वो भी गुनहगार है, और जो भिखारी लेकर इन सूरतों में इस्तेमाल करता है तो वो तो बिल्कुल गुनहगार है, और लेकिन जो देगा उनको वो भी इस ज़ुमरे में आता है, गुनहगार है। लेकिन ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से परहेज़ करनी चाहिए, बल्कि हम ऐसे लोगों को तलाश करके दें जो ज़रूरतमंद हों। मिसाल के तौर पर किसी ने आपके आगे सवाल कर दिया कि मैं गरीब हूँ, मैं अपनी बेटी का जो रिश्ता है वो करना चाहता हूँ, बेटी के जहेज़ के लिए और बेटी की शादी के लिए। अगर आपने उसकी मदद कर दी तो उसको पेशावर नहीं समझा जाएगा, बल्कि वो ज़रूरत के तौर पर आपसे मदद मांग रहा है। तो आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई बेवा है, यतीम बच्चे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, कोई पैसा कमा के लाने वाला, घर के अखराजात मुकम्मल नहीं हो रहे, तो ऐसे लोगों की आप मदद करें तो यकीनन फिर अल्लाह पाक भी आप पे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा देगा, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देगा। लेकिन इन पेशावर लोगों से आप जितना हो सके गुरहेज़ करें, क्योंकि ये पेशावर लोग आपको को भी गुनाह में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा वो गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनन आप गुनाहगार हैं। और ऐसे लोगों से परहेज़ करनी चाहिए, और ये हमारी हुकूमत वक्त की भी ज़िम्मेदारी है, हमारे इदारों की, हुकूमत वक्त की भी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए कि जिसके अंदर इन लोगों को काम सिखाया जाए, इन लोगों को कोई हुनर दिया जाए, ताकि वो अपने जो ज़िंदगी के मामलात हैं भीख मांगने से वो हट जाएं और अपने रोज़ी की तरफ और अपनी मेहनत की तरफ तवज्जो दें। लेकिन आप यकीनन ये याद रखें, ऐसे लोगों से परहेज़ करें, और जो आपके हमसाए हैं, आपके पड़ोसी हैं। और यकीनन अब देखें, हमारे माशरे में तो एक ऐसा सिस्टम चल पड़ा है कि एक भाई को अल्लाह ने साहिब निसाब किया है, अल्लाह ने दौलत दी है, और दूसरा भाई जो है वो गरीब है, अल्लाह ने उसे गुर्बत में डाला हुआ है। अब जिसको अल्लाह ने दी है वो अपने भाई से नहीं पूछता, दूसरे लोगों में जाकर ऐलान कर रहा है कि मैं खैरात करना चाहता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ। अरे भाई, सबसे पहले अपने घर में देखें, अपने भाइयों में देखें, अपनी बहनों में देखें, रिश्तेदारों में देखें, जो अगर कोई जिसको ज़रूरत है तो सबसे पहले उन्हें दें। आपको उनका देना जो है वो आपको अजर मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा, बजाय आप दूसरे लोगों में ऐलान करके अपना नाम निकाल रहे हैं। तो यकीनन शरीयत ने इस मामले में मना किया है। और बकिया रही बात जो बद्दुआ करते हैं, तो पेशावर लोगों की बद्दुआ किसी सूरत में असर नहीं करेगी। आप परेशान
نہ ہوا کریں۔ یقیناً ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اگر جو پیشہ ور ہیں ان سے آپ کو بچنا چاہیے، ان سے ایک یہ بھی یاد رکھیں ان کو تکلیف دینا یا غصہ کرنا یا برا بھلا کہنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک احسن طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے ان سے معذرت کر لیں۔ بھئی اگر آپ کے ماں سے مانگتا ہے تو آپ کہیں ہیں بھئی اللہ بھلا کرے، لہٰذا اس حوالے سے آپ یہ کہہ کہ انہیں ٹور دیں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔